हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल के बारे में। अब यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी और डी बी सी एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड बी डी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि देखो ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी में ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। एंड डी बी सी आर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल डी बी सी, मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ऑफ द ट्रायंगल एंड द सेम साइड ऑफ द बी सी। ठीक है, बी सी क्या है, दोनों का सेम साइड है। ए एंड डी आर द सेम साइड ऑफ द बी सी इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट द बी सी एट पॉइंट पी। ठीक है, पी पर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें पहला प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी। तो देखो यहाँ पर आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट। तो अब देखो इन ट्रायंगल, पहले के लिए हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। देखो तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी होगा। ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो ए बी डी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी एंड डी इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और ए सी डी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, दे रखा है। ठीक है, गिवन है, लिख देंगे गिवन। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी या सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ये भी क्या है, गिवन है स्टूडेंट। क्योंकि हमें पता है दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया। अब देखो ए डी इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ए डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, इतनी बात समझ में है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई कौन सी क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस, साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रही बात? ठीक है, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, ए बी सी तो हम कह सकते हैं एंगल दिस वन एंगल, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये इसका रीजन क्या है, सीपी सीटी, सीपी सीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, ये हमने ऐसा प्रूफ इसीलिए किया है, क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट वाले में प्रूफ होगा। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो सेकंड को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, फॉर सेकंड के लिए ए, देखो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ए बी पी, ए बी पी। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान दो, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, जिसे ये देखो ए बी, ये पी, दिस वन ट्रायंगल, और ये दिस वन ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो आज समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो इन ट्रायंगल ए बी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी। अब यहां पर देखो ए बी पी में ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है कि नहीं, ए सी क्या है, गिवन है स्टूडेंट। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड एबव, या इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव। क्लियर है? एंड एपी इक्वल टू क्या है, एपी है, कॉमन है एपी, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है स्टूडेंट, ये देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। क्लियर है? तो हम जब कह सकते हैं, जब ये देखो एक साइड देखो, ये दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया, ये एंगल हो गया, और ये कॉमन हो गया, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल
ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी आएगा। कौन सी क्राइटेरिया भाई? साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट? ये तो हमने दो प्रूव कर लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट प्रूव कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, ये थर्ड वाला प्रूव करने से पहले हम ये वाला प्रूव कर लेते हैं। तो देखो अभी हमने प्रूव किया ट्राइंगल ए, देखो थर्ड वाली जगह पर फोर्थ वाला प्रूव करेंगे। तब यहाँ पे देखो हमने प्रूव किया ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। तो यह मैंने अभी प्रूव किया। तो अब यहाँ पे देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, एंगल 3 और 4 हो जाएगा। ये हमने एंगल 1 और एंगल 2 लिया है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएगा? बाई सी पी सी टी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एंगल बाई सी पी सी टी से हो जाएगा एंगल 3 है यहाँ पर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये तो आपस में बाई सीपीसीटी से हो गया। अब यहाँ पर देखो बीपीसी बीपीएनसी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम कह सकते हैं एंगल 3, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 क्या माना था? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमने इक्वेशन 1 माना था, ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या ले? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है? देखो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है ना, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर 4 की जगह पर क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली वी विल गेट एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 90 हो गया, तो हम कह सकते हैं, देखो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गया, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? अब इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको? दिस प्रूव दैट, ये क्या इसका मतलब क्या है? दिस वन एंगल दिस वन और दिस वन 90 है, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस प्रूव दैट, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? दिस प्रूव दैट AP is perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो हमने फोर्थ भी प्रूव किया। अब देखो हम थर्ड के बारे में बात करेंगे, थर्ड कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, अब हम थर्ड वाला प्रूव करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला प्रूव करने के लिए हमें बताना है AP जो है बाइसेक्ट द एंगल A। तो देखो 1 and 2 के हेल्प से हम कह सकते हैं जो AP है एंगल A को तो बाइसेक्ट कर ही रहा, बट हमें D को बाइसेक्ट करने के लिए हमें ये एंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। मीन्स हम कह सकते हैं एंगल 5 और 6 आपस में अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं AP इक्वल टू जो होगा एंगल A का भी बाइसेक्टर है और ये एंगल दिस वन का भी बाइसेक्टर है, ठीक है। तब ध्यान दो स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें क्या काम करना होगा? पहले इसको हटा लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल BPD, थर्ड की हम बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल BPD हो गया, और फिर DPC, ट्राइंगल DPC के बारे में बात कर रहे हैं, DPC के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान दो, DP इक्वल टू DP कॉमन साइड है, कॉमन साइड सबको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड BD इक्वल टू DC, गिवन है स्टूडेंट, BD इक्वल टू DC गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है? BD इक्वल टू DC, क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहां से आप ये भी कह सकते हैं जो हमने प्रीवियस वाला ट्रायंगल यूज किया था। अब देखो ये हम देखो यहाँ पर देखो ये इक्वल टू ये हो गया। अब प्रीवियस वाला जो ट्रायंगल हमने ये वाला यूज किया है
ये वाला, ये क्या था, ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट थे, तो हम कह सकते हैं इनकी हेल्प से हम कह सकते हैं बीपी इक्वल टू पीसी बाई सीपीसीटी, बीपी इक्वल टू सीपी बाई सीपीसीटी कह सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखो यहां पर लिख सकते हैं आप बीपी इक्वल टू सीपी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं, देखो ये क्यों लिख सकते हैं, ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल यहाँ पर रीजन लिख सकते हो ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं बीपी इक्वल टू सीपी बाई सीपीसीटी। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले मेंशन नहीं किया। अगर मान लो पहले रिप्रेजेंट करना चाहते हो इससे पहले, तो जब हमने ये ट्रायंगल प्रूव किया तो उसी वक्त आपको मेंशन कर देना चाहिए था कि बीपी, ठीक है, बीपी इक्वल टू दिस वन, और इसको नाम दे देते आप इक्वेशन थर्ड। ठीक है, जब ये ट्रायंगल हमने प्रूव किया तो उसी वक्त आप नाम मेंशन 3 दे देते, और यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर रीजन हम क्या लिख देते, फ्रॉम इक्वेशन 3। ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? लेकिन अब क्या, यहाँ पर हमने ये वाला रीजन लिख दिया है तो यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, अब तो देखो, तो बाय ट्रिपल एस से हम कह सकते हैं ट्रायंगल बीपीडी, ट्रायंगल बीपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीसी। कौन सी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस बाई ट्रिपल एस टेस्ट। ठीक है, मतलब साइड टेस्ट, मतलब देखो ये हमने ये इक्वल कर दिया था, ये दोनों में कॉमन था, दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये गिवन था हमारे पास, और ये हमने क्या किया, बाई सीपीसीटी से प्रूव कर लिया। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी क्या हो जाएगा, बाई सीपी। इसको हम नाम क्या दे देंगे, क्या दे देंगे आपको, थर्ड इक्वेशन दे देंगे। अगर मान लो इसको थर्ड नहीं मानते हो और ये वाला यूज करते हो, ये वाला यूज करते हो, तो थर्ड मानने की जरूरत है नहीं, इसको, इस इक्वेशन को थर्ड मानने की जरूरत है नहीं, तो इसको थर्ड मान लो। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन से दैट एपी इज बाइसेक्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फ्रॉम थर्ड वी कैन से दैट AP bisect A as well as एंगल D। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूव किया गया है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, हमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट। देखो पहले हम ट्रायंगल डिजाइन करते हैं। एक हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब देखो गिवन है हमारे पास, गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, AB इक्वल टू AC दे रखा है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, AD बाइसेक्ट। तो एक हम क्या काम करेंगे, एक हम यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए? एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आप प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखो ये और ये आपस में इक्वल है, तो इन ट्रायंगल प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ। अब देखो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC,
ठीक है। अब यहाँ देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। एंड ए डी इक्वल टू क्या है, ए डी है, हमारे पास कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, क्लियर है। और एंगल दिस वन, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ईच 90 डिग्री, एंगल वन इक्वल टू टू क्या है, ईच 90 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी देखो ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्राइंगल एडीसी, कौन सी क्राइटेरिया, बाय आरएचएस, बाय आरएचएस, आरएचएस का मतलब एक राइट एंगल है, फिर एच का मतलब हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये देखो दोनों हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, ये भी, क्योंकि 90 के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बाय आरएचएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं, अब देखो बीडी इक्वल टू, देखो बीडी इक्वल टू लिख सकते हैं, बीडी इक्वल टू डीसी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एडी बाइसेक्ट बीसी, दिस, ये क्या हुआ, दिस प्रूव दैट एडी बाइसेक्ट एडी बाइसेक्ट बीसी, यही होगा, इसका मतलब तो यही होगा स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा क्या प्रूव करना है, एडी जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एडी जो बाइसेक्ट मतलब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई सीपीसीटी बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने क्या प्रूव किया है, ये एडीबी एंड एडीसी आपस में क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है बाय आरएचएस प्रॉपर्टी से। तो हम कह सकते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा, ठीक है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा, तो ये सीपीसीटी से होगा। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव दैट, ये क्या प्रूव कर रहा है, दिस प्रूव दैट AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, टू साइड AB BC एंड मीडियन AM, मतलब AB जो है PQ के इक्वल है, ठीक है, AM जो मीडियन है हमारे पास PN के इक्वल है, एंड BC जो है, BC की लेंथ जो है QR के इक्वल है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल QR एंड मीडियन PN, ठीक है, हमें प्रूव करना है ABM कॉन्ग्रुएंट टू PQN। तो यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, AM क्या है, मीडियन का काम कर रहा है, मीडियन का मतलब होता है अपोजिट साइड को दो इक्वल, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा, PN जो है QR का मतलब मीडियन का काम कर रहा है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। तब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो BC साइड BC इक्वल टू QR दे रखा है कि नहीं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखो दोनों का हाफ करो, 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो BC का हाफ क्या होगा स्टूडेंट, BC का क्या हाफ होगा, BM, देखो BC का हाफ अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, BM और MC, है कि नहीं, MC, और QR का जो हाफ करेंगे QR का, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है, दिस वन और दिस वन, मतलब QN इक्वल टू NR मिलेगा, इतनी बात समझ में आए। अब यहाँ पर लिख देंगे AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC and PN is a median of triangle PQR, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, तो देखो BM ये 4 ऑल
इक्वल हो गया, मतलब ये सारे इक्वल हो गए, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो हम ये क्या कर सकते हैं, बी एम इक्वल टू क्यू एन लिख सकते हैं इनकी हेल्प से, क्योंकि ये चारों इक्वल है तो इसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन वन। अब देखो इसको हमने ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इन ट्रायंगल ए एम बी, अब देखो इन ट्रायंगल, अब देखो पहला प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इन ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, अब यहाँ पे देखो ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू पी क्यू दे रखा है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये क्या हमारे पास गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमारे पास, देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया, बी एम इक्वल टू क्यू एन फ्रॉम इक्वेशन वन, ये देखो हमने अभी प्रूव किया है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये क्या है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। और हमारे पास ए एम देखो ये मीडियन का काम कर रहा है, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा। इतनी बात, ये भी गिवन है स्टूडेंट, ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, कौन सी क्राइटेरिया, बाई साइड टेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझिए, बाई साइड टेस्ट दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो अब हमें सेकंड के लिए देखो क्या काम करना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या काम करना होगा, ध्यान देना स्टूडेंट, ये इसको हटा दे। अब यहाँ पे देखो, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसके लिए देखो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा बाई सीपी। देखो एंगल बी, अब यहाँ पर कर लेते हैं, इसके सेकंड प्रूव करने के लिए हम तैयारी में हैं। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिख देंगे, बाई सीपी, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2, क्या है, बाई सीपी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बी इक्वल टू क्यू हो गया। तो अब देखो इसको सेकंड को अब हम प्रूव कर लेंगे, सेकंड को देखो कैसे प्रूव करना है। तो अब यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल में हमारे पास क्या दे रखा था, देखो स्टूडेंट ध्यान देना, इसको हटा लेते हैं। तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल में दिस वन इक्वल टू, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी दिस वन इक्वल टू दिस वन दे रखा है, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल बी इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर दे रखा है। तो हो गया प्रूफ, मतलब बी सी इक्वल टू क्यू आर। क्लियर है, देखो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, एंड बी सी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आर हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सी क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिख लेते हैं, तो एक एक करके हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखो b इक्वल टू हमने क्यू क्या नाम दिया है, इक्वेशन, ये देखो ये क्या दिया, इक्वेशन 2 नाम दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इक्वेशन 2 नाम दिया है इसका। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम प्रूव कर लेते हैं, यहीं पर साइड में कर लेते हैं, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। देखो ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है। देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है स्टूडेंट। एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू है, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 2 बना रखा है, ध्यान दो, यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 बना दिया था हमने, देखो ये हमने इक्वेशन 2 बना के रखा हुआ है। क्लियर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देंगे, या ये भी लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एंड बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू दिस वन साइड, बी सी इक्वल टू क्यू आर,
क्यू आर, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। इतनी बात समझ में आए, ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर। कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड टेस्ट। क्लियर है स्टूडेंट, ये भी हो गया प्रूफ, यही तो प्रूव करना था। देखो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर प्रूव करना था। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो कैसे करना है, सेकंड के लिए ये हो गया और फर्स्ट का हमने यहाँ पर कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रन देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।